नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। खबरें फटाफट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पद्मा कुलदीप। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का इजरायल दौरा। इजरायल और हमास के बीच युद्ध विराम समझौते की घोषणा के बाद ये पहली इजरायल यात्रा। इजरायल और अमेरिका के बीच मजबूत होंगे संबंध। एयरफोर्स वन पर एक प्रेस गैगल के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड का बयान, कहा हम सबको खुश करेंगे। कनाडा की विदेश मंत्री अनिता का भारत दौरा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से करेंगी मुलाकात। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल से भी मिलने की संभावना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में आयोजित कृषि कार्यक्रम में लिया हिस्सा। देश भर के किसानों से की बातचीत, कहा हाल के दिनों में काफी विकास हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 नवंबर को आएंगे छत्तीसगढ़। राज्य स्थापना दिवस पर आयोजित राज्योत्सव पर होंगे शामिल। 1 से 5 नवंबर तक होगा राज्योत्सव का आयोजन। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल पहुंचे मोदी जैन तीर्थ। विधि विधान से पूजा अर्चना कर लिया आशीर्वाद। प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। गुजरात के विसनगर में भजन कार्यक्रम का आयोजन। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कार्यक्रम में की शिरकत। लोगों को किया गया संबोधित। दिल्ली के शालीमार बाग में दीपावली समारोह का आयोजन। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लिया हिस्सा। उपस्थित लोगों को संबोधित किया। दिल्ली में हाफ मैराथन 2025 का किया गया आयोजन। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और मंत्री आशीष सूद ने की शिरकत। प्रतिभागियों को किया गया सम्मानित। राजस्थान के जयपुर में नए आपराधिक कानूनों पर प्रदर्शनी के उद्घाटन कार्यक्रम का आयोजन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह होंगे शामिल। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने लिया तैयारियों का जायजा। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने जल संरक्षण जन भागीदारी जन आंदोलन कार्यक्रम में लिया भाग। जनसभा को किया संबोधित, कहा प्रधानमंत्री जीएसटी की दरें कम की है। गरीबों को रोटी कपड़ा मकान तीनों में लाभ देने का काम किया है। गोवा की पणजी में अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्ट का समापन समारोह। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने लिया भाग। जनसभा को किया संबोधित। गोवा के सांखली में जनता दरबार का आयोजन। जनता दरबार में पहुंचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत। लोगों की समस्या सुनकर किया समाधान। लंबित समस्याओं के लिए जिम्मेदारों को दिया निर्देश। राजस्थान के जयपुर में मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान का 19वां दीक्षांत समारोह। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने की शिरकत। इस दौरान MNIT में बड़ी संख्या में मौजूद रहे लोग। त्रिपुरा के अगरतला में शरद सम्मान 2025 समारोह का आयोजन। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री माणिक साहा ने की शिरकत। जनसभा को किया संबोधित। हरियाणा के चंडीगढ़ में कैबिनेट बैठक का आयोजन। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में की गई बैठक। सुरक्षा व्यवस्था, परिवहन और विकास योजनाओं पर हुई चर्चा। बेंगलुरु के जेपी पार्क में वॉर फॉर बेंगलुरु का आयोजन। ग्रेटर बेंगलुरु प्राधिकरण सीमा के भीतर नागरिकों की जरूरतों को पूरा करना इसका उद्देश्य। इस आयोजन में उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार ने लिया भाग। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने वेदांता दिल्ली हाफ मैराथन 2025 के 20वें संस्करण को दिखाई हरी झंडी। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना, CDS जनरल अनिल चौहान, नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी रहे मौजूद। बिहार विधानसभा 2025 को लेकर सपा नेता शिवपाल सिंह यादव का बड़ा बयान, कहा बिहार में वोट चोरी की पोल खुल गई है। बिहार में तेजस्वी और INDI गठबंधन की सरकार बनी। राजधानी रायपुर में कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन। CM विष्णुदेव साय ने दिखाई शक्ति, कहा जनहित में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। रायपुर ग्रामीण जिला अध्यक्ष को लेकर मंथन तेज। भावेश बघेल का नाम सबसे मजबूत दावेदार के रूप में उभरा। जनता से गहराई से जुड़े हुए नेता माने जाते हैं भावेश बघेल। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर अब तक नहीं बन पाई सहमति। इसके लिए RJD नेता तेजस्वी यादव पहुंचे दिल्ली। दिल्ली स्तर पर किया जाएगा फैसला। रायपुर में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती को लेकर बीजेपी की कार्यशाला। भाजपा प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में कार्यशाला का आयोजन। कार्यशाला में डिप्टी सीएम अरुण साह, प्रदेश अध्यक्ष गिरन सिंह देव रहे मौजूद। हैदराबाद के गाजी बोबली स्टेडियम में वार्षिक कॉम्बिएंट डेवलपर्स ग्लोबल ग्रेस कैंसर रन का आयोजन। CGCR का ये 8वां संस्करण। बड़ी संख्या में लोगों ने लिया भाग।
कर्नाटक के बेंगलुरु में भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या ने लालबाग में भूमि अधिग्रहण स्थल का किया निरीक्षण। टनल रोड परियोजना के संबंध में किया गया निरीक्षण। प्रगति और कार्यान्वयन की ली गई जानकारी। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे लोग, क्षमता से अधिक लोग बस में सवार, ट्रैफिक थाना प्रभारी ने बस का काटा चालान। मध्य प्रदेश के सीहोर में 2 नाबालिग रहस्यमय तरीके से लापता। क्षेत्र में फैली सनसनी। पीड़ित परिजनों ने लफ्ज़ जिहाद की आशंका की व्यक्त। मामले में हिंदू संगठनों ने थाना प्रभारी को सौंपा ज्ञापन। अमेठी में यूपीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा, कुल 15 परीक्षा केंद्र, 1240 अभ्यर्थी पालियों में देंगे परीक्षा। मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा में अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। नागपुर मार्ग पर पुलिस ने शराब से भरे पिकअप वाहन को पकड़ा। 350 पेटी अवैध शराब की जब्त। बिहार के सासाराम में दूसरे चरण के मतदान को लेकर सोमवार को नामांकन की प्रक्रिया होगी शुरू। 13 से 20 अक्टूबर तक होगा मतदान का नामांकन। जिला प्रशासन ने तैयारी की पूरी। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में आबकारी विभाग ने की बड़ी कार्रवाई। बड़ी मात्रा में अवैध शराब किया जब्त। 53,000 की नशीले इंजेक्शन बरामद। झारखंड के जामताड़ा में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर बेटी को किया गया सम्मानित। डायरी और पुस्तकें भेंट कर दिया सम्मान। आत्मविश्वास को मिली नई उड़ान। छत्तीसगढ़ के धमतरी में नशा मुक्ति महिला कमांडो प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन। मोर गांव मोर अभियान के तहत किया गया आयोजन। सैकड़ों महिला कमांडो हुई शामिल। मध्य प्रदेश के सबलगढ़ में एशियन न्यूज की खबर का बड़ा असर। शराब पार्टी करने वाले टीचर पर की गई बड़ी कार्रवाई। शिक्षक को किया गया निलंबित। जमीन विवाद के चलते मारपीट। उत्तर प्रदेश में पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ दर्ज की शिकायत। मामले की जांच पड़ताल जारी। छत्तीसगढ़ के रायपुर में नाबालिग प्रेमी ने प्रेमिका के भाई को मारा चाकू। बात करने और घूमने से मना करने पर दिया वारदात को अंजाम। देवेंद्र नगर थाना इलाके के पोकटपारा की घटना। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर चढ़ी हाईवा। हादसे में चालक गंभीर रूप से घायल। घायल को इलाज के लिए अस्पताल में किया गया भर्ती। इलाज जारी। मध्य प्रदेश के अभनपुर में मिट्टी धंसने से गड्ढे में गिरा टिपर ऑपरेटर। सूचना पर पहुंची रेस्क्यू टीम कर रही ऑपरेटर की तलाश। अभी तक नहीं मिला कोई सुराग। उत्तर प्रदेश के चंदौली में अनियंत्रित डीसीएम ने खड़ी ट्रक को मारी जोरदार टक्कर। डीसीएम के उड़े पर खच्चे कैबिन में फंसा डीसीएम चालक। सूचना पर पहुंची रेस्क्यू टीम ने चालक को निकाला बाहर। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में लगातार ब्लास्टिंग की कई घरों में पड़ी दरार। ब्लास्टिंग से ग्रामीणों में दहशत का माहौल। बड़े हादसे की बनी हुई है आशंका। मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा में कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप से मृत बच्चों को दी गई श्रद्धांजलि। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने कैंडल मार्च निकालकर दी श्रद्धांजलि। साथ ही स्वास्थ्य मंत्री के इस्तीफे की रखी मांग। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में दंपति की गोली मारकर हत्या। इलाके में फैली सनसनी। मामले की जांच में जुटी पुलिस। छत्तीसगढ़ के मनेंद्रगढ़ के केवई नदी में तैरता मिला नवजात बच्चे का शव। मछली पकड़ने गए ग्रामीणों ने दी पुलिस को सूचना। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शुरू की जांच। छत्तीसगढ़ के पखांजूर के नदी में बहे युवक का शव बरामद। नदी पार करने के दौरान तेज बहाव में बहा था युवक। घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद निकाला गया शव बाहर। पखांजूर में तेज रफ्तार वाहन की चपेट में आ गया एक लकड़बग्घा। सड़क किनारे मृत अवस्था में मिला उसका शव। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम कर रही मामले की जांच। उत्तर प्रदेश की बिजनौर के नजीबाबाद में तेल टैंकर में लगी भीषण आग। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। मध्य प्रदेश की विदिशा की दुकान में रखे अवैध पटाखों पर लगी आग। भीषण आग लगने से मचा हड़कंप। सूचना पर पहुंची प्रशासन की टीम ने लाखों पटाखे किए जब्त। पुलिस पीलीभीत में बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़। 2 बदमाश गिरफ्तार। मुठभेड़ इस दौरान 2 अंतर जनपदीय बदमाश गिरफ्तार। घायलों को किया अस्पताल रेफर। खैरागढ़ में चोरों के हौसले बुलंद। साई स्पोर्ट्स सेंटर में अज्ञात चोरों ने चोरी की घटना को दिया अंजाम। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। टीकमगढ़ में नारी शक्ति संगठन कराएगा सामूहिक कन्या विवाह। मानस मंच पर होगा आयोजन। 15 जोड़ों की विवाह संपन्न कराने का रखा गया है लक्ष्य। झारखंड के जामताड़ा में जनता दरबार का आयोजन। उपायुक्त ने सुनी लोगों की समस्याएं। संबंधित विभागों को दिए त्वरित कार्रवाई के निर्देश।
कानपुर में ग्राम स्थल बिक्री मेला का भव्य समापन, व्यापार को मिला नया संबल। ये मेला व्यापारियों के लिए बना प्रेरक मंच। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में अंतिम चरण में राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण कार्य। इस साल नवंबर में पीएम मोदी मंदिर के शिखर पर फहराएंगे भगवा ध्वज। उत्तर प्रदेश की अयोध्या में शुरू हुई रामकोट की परिक्रमा। अयोध्या के संतों, महंतों और भक्तों ने की शुरुआत। सभी प्रमुख देवी स्थानों से होते हुए राम जन्मभूमि मंदिर में समाप्त होगी परिक्रमा। हुंडई वेन्यू फेसलिफ्ट 4 नवंबर को भारत में होगी लॉन्च। कार में मिलेंगे कई लग्जरी फीचर्स, ग्राहकों को बेसब्री से इंतजार। दिल्ली में संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम का आयोजन। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने लिया हिस्सा। पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश। मध्य प्रदेश के उज्जैन पहुंचे भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव। महाकालेश्वर मंदिर में की पूजा अर्चना, सुख शांति और समृद्धि की कामना की। कश्मीर के कई हिस्सों में हुई बर्फबारी। बर्फ ने सड़कों को सफेद चादर की तरह ढका। वाहनों को नियंत्रित करने में हो रही भारी परेशानी। जम्मू कश्मीर में ठंड ने दी दस्तक। भद्रवाह घाटी के ऊंचे इलाके में हुई बर्फबारी। बर्फ की चादर से ढके पहाड़। उत्तराखंड के हेमकुंड साहिब में शुरू हुई बर्फबारी। सफेद चादर से ढका पूरा इलाका। पर्यटकों के चेहरे में दिख रही खुशी। बाबा केदारनाथ धाम पर अचानक गिरी मोटी बर्फबारी। बदला नजारा। चमकती वादियों के बीच सफेद चादर ने बढ़ाई ठंड। भक्तों की आस्था और भक्ति की अनोखी छटा को और निखार दिया। हिमाचल के चंबा पांगी में अक्टूबर की शुरुआत के साथ ही शुरू हुई बर्फबारी। चंबा से साच पास सड़क मार्ग हुआ बंद। लोगों को आवागमन में हो रही परेशानी। हिमाचल के परमार गांव में छत से बर्फ हटाते दिखे लोग। जल्दी बर्फ पड़ने से घाटी में लोगों को परेशानियों का करना पड़ रहा सामना। फसलों को भी हो रहा भारी नुकसान। हिमाचल प्रदेश की धर्मशाला में मौसम ने बदली करवट। पर बर्फबारी ने पूरे इलाके को सफेद चादर में लपेट लिया। सुहावना हुआ माहौल। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ताजा अपडेट्स के लिए देखते रहिए एशियन न्यूज। नमस्कार।